आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम होता है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की स्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, चूंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं वे होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर? ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में क्या अंतर है? ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो पौधे जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं। देखो, पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इन तत्वों की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर? ये रॉ मटेरियल बोला जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इन्हें हम लोग जानते हैं। और 25 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर प्रकाश संश्लेषण के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि लंबे समय तक ज्यादा तेज प्रकाश में रहने से पौधे का पत्ती का स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इंटरमिटेंट लाइट की आवश्यकता होती है। अर्थात इंटरमिटेंट लाइट का मतलब है कि अंधकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद अंधकार। अंडरस्टैंड? ना तो बहुत लंबे समय तक अंधकार में रहना है, ना ही लंबे समय तक प्रकाश में रहता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां होती है? सुबह में होती है सूर्य के प्रकाश में। और डार्क रिएक्शन कब होता है? रात में। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात और दिन दोनों में होती है, परंतु पौधे अपना भोजन मुख्यतः लाइट रिएक्शन में ही बना पाते हैं। डार्क रिएक्शन में इतना भोजन नहीं बना पाते हैं जिससे कि वह अपने जीवन की क्रियाओं का संचालन कर सकें। याद रखिएगा ना, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, जैसा कि स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सारी चीजें इसके लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग कौन कौन चीज देखें आवश्यक? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखें हम लोग, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, सी का देखें हम लोग, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड देखे, H2O देखे, जल देखे, H2O जल देखे। फिर हम लोग का देखे, सनलाइट देखे, सनलाइट देखे, सूर्य का प्रकाश देखे। फिर का देखे, क्लोरोफिल देखे, शॉर्ट में क्लोरोफिल को CH लिखते हैं। देखिए, इन सबों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सबों में महत्वपूर्ण आता है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही सूरज के प्रकाश को क्या करता है? ट्रैप करता है, पकड़ता है, फांसता है। अंडरस्टैंड? इसको ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल क्या होता है कि सूरज के प्रकाश को पकड़ता है ना, ये सूरज के प्रकाश को पकड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्लोरोफिल, टाइप ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? टाइप, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है। टाइप ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर? टाइप ऑफ क्लोरोफिल पहला लिखेंगे, देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखना है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन,
कैरोटेन्स, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बी, क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी और बैक्टीरियोवेरेडिन। देखिए यहां पे हम लोग का देखें टाइप ऑफ क्लोरोफिल, टाइप ऑफ क्लोरोफिल में है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी, बैक्टीरियोवेरेडिन। देखो क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है C55 H22O5 N4 है, इसको N पढ़िएगा, N4Mg। फिर क्लोरोफिल बी का फार्मूला है C55 H70O6 N4Mg और इसका फार्मूला है C40 H56। देखिए हम लोग देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल एक आवश्यक घटक होता है। क्लोरोफिल ही सूरज के प्रकाश को ट्रैप यानी पकड़ता है। क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो है, ध्यान रखोगे स्क्रीन पे थोड़ा सा नहीं जा रहा है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी, बैक्टीरियोवेरेडिन। देखिए इन सभी टाइप ऑफ क्लोरोफिल में सबसे महत्वपूर्ण जो क्लोरोफिल है वो है क्लोरोफिल ए, याद रखोगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? क्लोरोफिल ए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को नोट करो, क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल फोटो सिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फोटो सिंथेटिक पिगमेंट यानी सार्वभौम रंजक। क्लोरोफिल ए के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होती है। याद रहेगा ना, क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल ए के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होती है। अब फार्मूला देखो, क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55 H72O5 N4Mg। क्लोरोफिल बी का फार्मूला है C55 H70O6 N4Mg। कैरोटेन का फार्मूला है C40 H56। बाकी के फार्मूले ना उपलब्ध हैं। अब यहां पर ध्यान दे रहे हो एक चीज कि हरेक क्लोरोफिल में एक महत्वपूर्ण घटक Mg जुड़ा हुआ है। ध्यान रखो, यहां पर Mg देख रहे हो ना, ये महत्वपूर्ण है Mg, तो याद रखना मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल ए के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होती है, इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अर्थात सार्वभौम रंजक। और ध्यान देखो, ध्यान देना, बैक्टीरिया में चूंकि अनुपस्थित रहता है इसीलिए ये अपना भोजन बनाने में भी सफल नहीं होते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग देखे थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आदर्श तापक्रम कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी ध्यान रखना ना, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे जो जा रहा है वो इसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला है 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2। देखो वहां पे नोट कर लेना, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। नोट कीजिएगा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां पे देखोगे ध्यान से, ध्यान से देखना बच्चे, यही सब क्वेश्चन पूछता है। एटॉमिक नंबर 20 होने का मतलब क्या है? इसका परमाणु क्रमांक 20 है। परमाणु क्रमांक 20 होने का मतलब संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, पहले कक्षा में कितने आ जाएंगे दोस्तों? आ जाएंगे
दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे। आप लोगों को पता है ना, देखो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का है ग्लूकोज है C6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोज होता है। तो इसको एकदम ध्यान से याद रखना। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। इसको एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन और रात दोनों में होती है, परंतु पौधे अपना भोजन मुख्यतः लाइट रिएक्शन में बनाते हैं। डार्क रिएक्शन में इतना भोजन नहीं बना पाते हैं जिससे कि उनके जीवन की क्रियाओं का संचालन हो सके, जिससे कि उनकी जीवन की क्रिया चल सके। इसीलिए ध्यान रखिएगा। सुन लीजिए, संसार में सबसे, इसको नोट कर लेना, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति जो होती है वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से होती है। इसको आप लोग एकदम गांठ बांध के रखिएगा, बार बार एग्जाम्स में आता है। अभी भी पिछला 1 या 2 साल पहले एसएससी एग्जाम में इस क्वेश्चन को दिया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसी होती है। बहुत सारे बच्चे आए, बोले सर ऐसा क्वेश्चन का कहते हैं एसएससी लेवल पर देता है कि एकदम अफसोस लगता है। हम लोग कौची है क्वेश्चन वहां भाई वाह। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति कहां होती, कैसे होती है, किसके माध्यम से होती है? तो मैंने उसे कहा कि ये बताओ कि तुमने क्या मारा भाई? तो बोल दिया कि सर मारे पौधे से। हम बोले बस इसीलिए दिया है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती है वो बैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण के कारण होती है। नोट कीजिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती है वो बैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण से होती है। लाल सागर का नाम आपने सुना होगा, रेड सी। रेड सी में ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक बैक्टीरिया के कारण रंग लाल होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब बड़ी हाईली क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशन में। लाल सागर, लाल सागर का नाम सुनिए। लाल सागर का नाम लाल सागर इसलिए पड़ा कि वहां बैक्टीरिया है पूरे में। कौन बैक्टीरिया? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। कौन बैक्टीरिया है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक बैक्टीरिया के कारण लाल सागर का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। देखिए, क्लोरोफिल का सबसे महत्वपूर्ण घटक मैग्नीशियम है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? मैग्नीशियम है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पत्ती के किस में होती है? ग्रेना में होती है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के किस पार्ट में? ग्रेना, GRANA, जी ग्रेना में होती है, याद रखिएगा ना। किस में होती है? ग्रेना में होती है। किस में होती है? ग्रेना में होती है। GRANA। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? ग्रेना में होती है। ग्रेना में होती है। इस क्रिया को हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं। कौन रिएक्शन बोलते हैं? हिल रिएक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग कौन रिएक्शन कहते हैं? हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इसको कौन रिएक्शन कहते हैं? हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इसको कौन रिएक्शन कहते हैं? हिल रिएक्शन, HI। इसको हम लोग कौन रिएक्शन बोलते हैं? हिल रिएक्शन भी कहते हैं। सुन लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां हो रही है? ग्रेना में। ये ग्रेना में होने वाले रिएक्शन को क्या बोला जाता है? हिल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? हिल रिएक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति जल के अणुओं के टूटने से होती है। नोट करके इनको लिखिएगा। इन फोटोसिंथेसिस
oxygen is evolved in photosynthesis. Oxygen is evolved by the breakdown of water molecule. किस मोलिक्यूल के ब्रेकडाउन से? H2O के मोलिक्यूल के ब्रेकडाउन से O2 मिलता है। ध्यान दीजिएगा, नेसेंट ऑक्सीजन ये होता है। इस पे ध्यान दोगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति जल के अणुओं के टूटने से होती है। याद रहेगा ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल की ऑक्सीजन की प्राप्ति जल के अणुओं के टूटने से होती है। याद रहेगा ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहां से होती है? जल के अणुओं के टूटने से होती है। याद रहेगा ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति जल के अणुओं के टूटने से होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति जल के अणुओं के टूटने से होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र और सबसे तेज लाल रंग में होती है। ध्यान दोगे, यहां अंडरलाइन कर दिए हैं, इसको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज जो होती है किसमें होती है? लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण सबसे तीव्र किसमें होता है? लाल रंग में। और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग में होता है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रिडॉक्स रिएक्शन है। याद रखिएगा, REDOX। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। याद रहेगा ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। याद रहेगा ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। इतना याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए होती है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए, यहां अक्सर पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है रात में। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में होता है ना। इसमें कहीं दिन में होने वाली रिएक्शन लाइट रिएक्शन या प्रकाशित अभिक्रिया, और रात में होने वाली डार्क रिएक्शन या अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई भी आप लोग को ये नहीं होना चाहिए ना। इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें आप लोग को शक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन सेशंस की ओर, ठीक है ना। We are going towards some question session. In photosynthesis, dark reaction is called so because in photosynthesis dark reaction is called so because it occurs in dark. It does not require, second option है, it does not require light. It cannot occur during daytime. It occurs more rapidly at night ना। तो it occurs in dark or it cannot occur during daytime. The C option is the best option. Understand, C is the best option. Go with the C. Rate of photosynthesis does not depend upon quality of light, intensity of light, duration of light, temperature, quality of light पर ध्यान दीजिएगा ना, upon quality of light. Next question we are going to discuss is, for photosynthesis green plants require chlorophyll only, light, carbon dioxide and water, all the above. So the third option is D. All the above. These all the above. For the process of photosynthesis, chlorophyll, light, carbon dioxide and water, all these things are required, and in the absence of anything the process of photosynthesis does not occur. तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, लाइट भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। यहाँ पे धोखा मत खाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, फोटोसाइंथेसिस इज ए प्रोसेस। अभी तुरंत हम लोग देखे कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस। देखिए, जिसमें जहां कुछ बनता है, अभी तुरंत देखे फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन होता है,
क्लियर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। पर इसमें क्या होता है, पौधे के लिए भोजन बनता है, कैटाबोलिज्म कम होता है, एनाबोलिज्म ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग बेहतर ऑप्शन मारेंगे एनाबोलिज्म ना। द बेस्ट इज एनाबोलिज्म, द बेस्ट इज एनाबोलिज्म। तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस दैट प्रोसेसिस एनाबोलिज्म। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। नेम द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स। उस पिगमेंट का नाम बताइए जो, उस पिगमेंट का नाम बताइए जो लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए है। क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, स्ट्रोमा नहीं। जाइलम और फ्लोएम, देखो ये दो चीज है। जाइलम, पौधे में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहां देखो, जाइलम जो है जल का अवशोषण करता है, जाइलम किसका, जल का, और फ्लोएम किसका करता है, जाइलम जल का, फ्लोएम फूड मटेरियल। ध्यान रखोगे, जाइलम और फ्लोएम इज ए टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट। रिमेंबर, जाइलम एंड फ्लोएम आर ए टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट एंड जाइलम absorb water from soil through the root pressure and phloem absorb food material from the soil. Always remember these words. So the absorption of light is by chlorophyll. Always remember chlorophyll. कौन यूज करता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया, डेट इज द 6, इन बैक्टीरिया द कलर ऑफ लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया में जो कलर कलर का लाइट भोजन प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 6C मारना, रेड कलर आता है, इसको रेड कलर मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार हम पीछे जाके आपको बता दे रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज quantasomes are found in, quantasomes are found in, that is the 7th question. Quantasomes are found in thylakoid membrane of chloroplast। इसको ध्यान रखना, thylakoid membrane of chloroplast में पाया जाता है। क्वांटासोम कहां पाया जाता है, thylakoid membrane में। नेम द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ए एंड बी। कौन सा मेटल क्लोरोफिल ए और बी में प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी हम लोग देखे क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55H22O5N4Mg, फिर देखे C55H20O6N4Mg। तो दोनों में जो मेटल एक ही मेटल जा रहा है, डेट इज Mg, तो मैग्नीशियम। अभी तुरंत हम लोग फार्मूला में देखे, नेम द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ए एंड बी, दैट इज Mg। वहां फार्मूला में भी हम लोग देखे, कैरोटीन में C40H56, बाकी क्लोरोफिल में नहीं। तो क्लोरोफिल ए में भी वही है और बी में भी वही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, आयरन नहीं, कॉपर नहीं, मैग्नीज नहीं, ठीक है, Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम बताइए, थाइलोक्लेड। नेक्स्ट आ जाइए, द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन से कथन सही है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सही है। फोटोसिंथेसिस आर arrangement of chlorophyll and other pigments packed into thylaclade. B, many prokaryotes have only one photosystem. C, both A and B are correct. D, only A is correct. देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, which of the following statement are true regarding photosystems. Photosynthesis are arrangement of photosystems are arrangement of chlorophyll and other pigments packed into the thylaclade, ये सही है। many prokaryotes have one फोटोसिस्टम, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन मारिएगा, डेट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। So thus we have completed this section. We are going to the next section. Understand? We are going to the next section.